Hey my YouTube viewers, today I am with you in a new video. The name of video present perfect tense. Let's begin to start, जिसमें हम कुछ नया सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसका क्या नाम है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसा कि हमने बताया, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे ही हम प्रेजेंट परफेक्ट का नाम लेते हैं तो इसमें हमारी पहचान क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट पहचान क्या होती है? लिया है, चुके हो, ठीक है, गए हैं, या है, गया है, चुके है, हो, दिया है, और इसके अलावा कहीं कहीं पर आया, ई, ए, आ, ऊ, ई, ये हमारे क्या होते हैं? इसके मीनिंग होती है साउंड का साइड। जैसे लिया है या आया हमारा, आई है, ये हमारा इसके साउंड होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिया, दे हैव स्लेप्ट, वे सो गए हैं। यहाँ पे ए हमारा साउंड आया यहाँ पे। फिर चांद छिप गया है, द मून हैज सेट, अब वह स्नान कर चुकी है। नाउ सी हैज़ बाथ। स्ट्रक्चर इसका हमने पहले ही बता दिया था कि सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव। इसका फर्स्ट रूल क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे एक्शन कार्य के लिए होता है जो तुरंत समाप्त हुए हैं। मतलब कि जो फ्यूचर में शुरू हो, पास्ट में शुरू हुए हों और प्रेजेंट के जस्ट पहले या प्रेजेंट के थोड़ा सा फ्यूचर में आते आते समाप्त होते हैं, उनके लिए यूज किया जाता है। सी हैज़ रिटन अ लेटर, राइटिंग अ लेटर, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती तो हमारी रिटर्न इसमें आ गई। आई हैव जस्ट बॉट अ पेन, हमने अभी तुरंत एक पेन लिया। यहाँ पे या आया हमारा। सेकेंड रूल इसका क्या होता है? इस टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शन के लिए होता है जो प्रेजेंट टाइम में जारी हो। और क्या होता है इसका? जो प्रेजेंट टाइम में थोड़ा जारी भी हो, जिसका प्रभाव प्रेजेंट टाइम में हो। ही हैज़ कट हिज फिंगर, उसने अपनी उंगली काटी लेकिन उसका प्रभाव अभी भी बह रहा है, क्योंकि उसका प्रभाव कैसे निकल रहा है? खून बहने की तरह दिख रहा है। तो इसका यूज भी हम क्या करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही होता है। सी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, वह अपने कार्य समाप्त कर ली अर्थात अब वह कार्य से मुक्त है। माई डॉटर हैज़ ईटिंग ऑल द एप्पल्स, ठीक है, मेरी पुत्री सब सेब खा गई है, अर्थात वह एक भी दूसरे के लिए नहीं छोड़ी। उपयुक्त वाक्यों में स्पष्ट है कि पास्ट में हुए कार्यों का लिंकिंग जिसका प्रभाव वर्तमान समय में जारी है। इसी का थर्ड रूल है, इस टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शन के लिए होता है जो पास्ट में स्टार्ट हुए हों अभी भी जारी हैं। ऐसे एक्शन के लिए साथ फॉर या सिंस का प्रयोग करते हैं, मतलब कि टाइम के साथ बताया गया हो कि हमारा टाइम दिया हो जिन वाक्यों में। आई हैव लिव्ड इन दिस हाउस सिंस, ये हमारा ईयर दिया है 1999, मैं 1999 से इस घर में रह रहा हूँ, अर्थात मैं अभी भी इस घर में रह रहा हूँ। तो इसका क्या होगा? ही हैज़ taught in this school for 5 years, और इसका हमने पहले ही पढ़ लिया है क्योंकि मैं रह रहा हूँ अभी भी जा। तो यहाँ पे क्या हो गया? वह 5 वर्षों से स्कूल में पढ़ रहा है, अर्थात अभी भी इस स्कूल में पढ़ा रहा है। तो अभी भी इसके लिए क्या यूज हुआ? 5 years। सी हैज़ बीन इन सिंस फ्राइडे, वह शुक्रवार से बीमार है, अर्थात अभी भी बीमार है। पहले भी बताया गया कि जिसका प्रभाव प्रेजेंट में दिख रहा हो, मतलब कि अभी भी वर्तमान कार्य में उसका प्रभाव हो और पास्ट से शुरू हुआ हो। तो बीमार तो था लेकिन वह अभी भी बीमार है, तो इसका प्रयोग हमने क्या किया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही किया। फिर इसका लास्ट में क्या है? फोर्थ रूल्स है, इस टेंस का प्रयोग ऐसे पास्ट एक्शन के लिए होता है जो पास्ट में समाप्त हुआ हो लेकिन उसका समय निश्चित रूप से अज्ञात हो।
जो पास्ट में कार्य शुरू किया गया हो लेकिन उसका कार्य वो कार्य कब समाप्त हुआ, एक्शन कब समाप्त हुआ, इसका कुछ भी हमें पता ना हो। शी हैज़ गॉन टू अमेरिका, अमेरिका गया लेकिन कब गया पता नहीं है। तो गॉन हमारा क्या है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर आपको तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमने इसमें रिसेंटली ही अभी शॉर्ट वीडियोज़ में वर्ब की थर्ड फॉर्म की एक लिस्ट हमने अपलोड की है, आप उसे देख लीजिएगा तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। रूल्स 5, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ पास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड जैसे लास्ट ईयर है, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, यस्टरडे, ये हमारे वर्ड आते हैं। तो इसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट जो पास्ट टाइम को एक्सप्रेसिंग करते हैं। आई हैव सीन हिम लास्ट ईयर, आई सॉ हिम लास्ट ईयर, ये हमारे जो आए हैं ये पास्ट टाइम को एक्सप्रेस कर रहे हैं वर्ड। ओके, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में के नीचे हमारे कुछ वर्ड एडवर्ब लिखे हैं। एडवर्बल फ्रेसेस होते हैं जिनका प्रयोग हम कर सकते हैं। ईवर कभी, अभी तक, किसी समय, ठीक है। नेवर कभी नहीं। ऑलवेज हमेशा, ये हमारे वर्ड दिए हुए हैं, इनका प्रयोग हम भी करते हैं। नीचे हम रीड करते हैं इनको। ही हैज़ कम रिसेंटली, ठीक है, तो इसका एडवर्ब की तरह यूज़ किया हमने। उपयुक्त तो एडवर्ब में कुछ का प्रयोग सिंपल पास्ट टेंस में ही होता है। सिंस फॉर का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही होता है। और लेकिन हम इसका कैसे जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस कौन सा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कौन से हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जैसे ही वर्ब में आईएनजी लग जाए, जिसे पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं, तो हम समझ सकते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हैं। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ हैव या हैज़ का प्रयोग होने पर हम समझ सकते हैं कि ये हमारे कौन से टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ तक हमने आपको समझा दिया। हम लोग सीन्स और फॉर के प्रयोग का विचार करते हैं सभी। ये हमारा सीन्स, और कब हम सीन्स यूज करते हैं, कब फॉर। इसका है यूज ऑफ फॉर और सीन्स। यूज फॉर का, फॉर इज यूज बिफोर द आइडेंटिफाइड और सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित अवधि समय के लिए होता है। फॉर का यूज जब हमें कोई समय ना ज्ञात हो कि हमारा काम कब समाप्त हुआ है, तो हम क्या उसका यूज प्रयोग करते हैं, फॉर। उसका है फर्स्ट रूल न्यूमरल एडजेक्टिव्स मिनट्स, ठीक है। फॉर 30 मिनट्स, 20 मिनट्स हमने फॉर यूज़ किया। तो जब हमें कोई समय पता नहीं होता है, अगर यहाँ पे मिनट दिया होते हैं कि 20, 30, तो हम फॉर का यूज़ नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मिनट दिया है, कौन से मिनट कब ये नहीं दिया गया, इसलिए फॉर का यूज़ किया हमने। फॉर मैनी मिनट्स, सेवरल मिनट्स, ठीक है, तो इसमें फॉर का यूज़ है। फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे, 2 घंटे में किस समय से वर्क हमारा जारी था, किस समय समाप्त हुआ, इसका पता हमें नहीं, तो हमें फॉर का ही यूज किया। इसी तरह न्यूमरल एक्टिविटीज एडजेक्टिव्स डेज, ठीक है। फॉर 5 डेज, फॉर मैनी डेज, सेवरल डेज, ठीक है। ये भी डेज भी नहीं पता, अगर डेज एक फिक्स हो जाता कि संडे मंडे, हम फॉर नहीं लगाते। लेकिन यहाँ 5 डेज एक करेंटली 5 डेज दे दी है, इसलिए हमने फॉर का यूज किया है। न्यूमरल एडजेक्टिव्स ऑफ वीक, वीक भी इसमें फॉर यूज वीक के साथ यूज करते हैं, मंथ के साथ, ठीक है, ईयर्स के साथ, ये हमारा हो गया, इन सब के साथ फॉर यूज करते हैं। आ मिनट जैसे फॉर आ मिनट्स, ठीक है, ये सेंडिलूस अ लॉन्ग पीरियड, अ लॉन्ग टाइम, ईवर, अ वेल, अ मोमेंट, ठीक है, ये हमारा हो गया फॉर पीरियड, कौन सा लॉन्ग टाइम में, सब में फॉर का ही यूज करेंगे। द लास्ट, पास्ट, न्यूमरल एडजेक्टिव, मिनट, आवर, डे, वीक, ये हो गया हमारा, सबके साथ हम क्या यूज करेंगे, फॉर। आया हमारा सीजन्स, सीजन्स के साथ भी
फॉर यूज करेंगे। और क्या है फॉर आवर, ये हमने आपको बता दिया। पीरियड ऑफ टाइम एगो, पीरियड ऑफ टाइम प्लस एगो, ठीक है, का प्रयोग होने पर पीरियड ऑफ टाइम के पहले सिंस का प्रयोग होता है, फॉर का नहीं। जब हमें टाइम फिक्स हो जाता है कि किस दिन कौन से, जैसे हिज ब्रदर हैज़ बीन इल फॉर 5 days, ठीक है, क्योंकि इसमें समय निश्चित हो गया है, इसलिए हमारा क्या लगा, अभी 5 days है, फॉर ही लगा। इसके बाद हमारा आया हिज ब्रदर हैज़ बीन इल सिंस 5 days, 5 दिनों से बीमार है, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम फिक्स हो गया इसका। हिज ब्रदर हैज़ बीन इल फॉर 5 days एगो, पहले बीमार हुआ तो फॉर लगाया गया। फिर आया हमारा हिज ब्रदर हैज़ बीन इल सिंस 5 days एगो। 5 days एगो पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, बल्कि यह क्या है, इस मोमेंट है जिसके एक मोमेंट एक टाइम है, इसलिए इसके पहले सिंस का प्रयोग होता है। फॉर का प्रयोग ऑल पीरियड ऑफ टाइम के पहले नहीं होता है, इसलिए हमारा क्या यहाँ पे सिंस ही लगाया गया। फॉर ऑल डे, फॉर ऑल मंथ, हैज़ बीन रनिंग ऑफ ऑल डे, इट्स हैज़ बीन रनिंग फॉर ऑल डे। आगे मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ कि पॉजिटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस भी इसी तरह बनते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़, इसके तुरंत बाद क्या हमारा आता है, नॉट, प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म फिर प्लस ऑब्जेक्ट। जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसके बनाते हैं तो यहाँ पे हैज़ पहले, हैव या हैज़ पहले आ जाता है, चेंज होता है और सब्जेक्ट इधर जाता है, तो हमारा हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। आगे हम जानते हैं कि हैव और हैव का प्रयोग हम आई, वी, यू, दे के साथ कैसे करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है, जब आई के साथ हैव लगाते हैं तो ई एच ए हमारा हटा के वी ई लगाते हैं, आई, विव, योव, देव, ठीक है। तो और इसी तरह हमारा सिंगुलर वर्ड जो होते हैं, ही, सी, इट, रास, ये हमारा नाम हो गया, टेबल किसी सामान का नाम हो गया। तो जब हमारे सिंगुलर कोई वर्ड होते हैं तो उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, हैज़। इसका प्रयोग हम हैज़ का ही के साथ कैसे करते हैं, इसमें भी एच ए हट जाएगा और सिर्फ एस एपोस्ट्रोफी एस लगा दें, तो हिज, सीज, इट्स, रास, टेबल्स, ठीक है, एपोस्ट्रोफी लगा देंगे। इसी तरह हैवेंट या हैजेंट निगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, वो हमने यहाँ पे राइट नहीं किया है, तो आप लोग देख लीजिए। फॉर का सामान्य अर्थ तक के लिए होता है, इस अर्थ में इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, सिंपल प्रेजेंट या पास्ट फ्यूचर टेंस में होता है। जैसे क्या है, विनय वेटेड फॉर मी फॉर दीज आवर्स, ठीक है, सिंपल पास्ट हो गया। सी गोज देयर फॉर 2 hours एवरी डे, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। इस तरह यूजेस ऑफ सिंस हम इस तरह आगे देख लेते हैं। सिंस इज यूज्ड बिफोर डिफाइंड पीरियड, जब समय निश्चित होता है, एक निश्चित बिंदु होता है कि टाइम, दिन जो भी हो फिक्स हो हमारा, तब हम सिंस का प्रयोग करते हैं। सिंस इज यूज्ड बिफोर। रूल नंबर 1, नेम ऑफ डेज, जब किसी डेज का नाम होता है, दिनों के नाम होते हैं तो सिंस का प्रयोग करते हैं। नेम ऑफ मंथ, अगर मंथ का नाम है तो भी हम सिंस का यूज करेंगे। नेम ऑफ ईयर, ईयर हमारा दिया है तब भी हम सिंस उसके पहले लगाएंगे। नेम ऑफ पार्ट ऑफ डे, ठीक है, जो हम लोग इवनिंग, गुड और मॉर्निंग, आफ्टरनून, नून ये सब बोलते हैं, उसके पहले हम क्या लगाएंगे, सिंस। ओ क्लॉक, AM PM जैसे तो सिंस लगाएंगे, सिंस 5 o'clock, सिंस 7 PM ये हम लगाते हैं। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, फॉर और सिंस का प्रयोग हम कब करते हैं। इस वीडियो में हम बहुत कुछ जानने वाले हैं और सीखने वाले भी हैं। एक ही वीडियो में सब क्लियर हो, थोड़ा लॉन्ग टाइम लग रहा है,
तो आप लोग बिना एंड तक देखिए आप, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। यहाँ पे हमने यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, सिंस, यस्टरडे, ठीक है। इन सब में हम क्या कर देंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे। पहले ही बताया गया जो टाइम फिक्स होता है। नेम ऑफ सीजन, जब ऋतुओं के नाम होते हैं उसके पहले भी हम सिंस का, स्प्रिंग है, ऑटम है, विंटर है, समर है, ये हम सिंस का प्रयोग करेंगे। नेम ऑफ फेस्टिवल, फेस्टिवल जब हमें कोई फेस्टिवल होते हैं पर तो उनके पहले भी हम सिंस का प्रयोग करेंगे। नेम ऑफ इवेंट्स, जब कोई घटनाएं होती हैं तो उनसे पहले भी हम सिंस हिज अराइवल, बर्थ, जब किसी बर्थ डेट ये है इसके पहले हम सिंस का ही प्रयोग करेंगे। स्टेज ऑफ वंस लाइफ, चाइल्ड हो, जब लाइफ यंग हो कोई भी तो उसके पहले हम सिंस योर यंग चाइल्डहुड, बचपन, ठीक है। और लास्ट मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, इसमें सबके पहले हम क्या करें यूज़ करेंगे सिंस लास्ट मंडे, सिंस लास्ट मार्च, ये हमारा हो गया। स्प्रिंग सीजन आ गया इसमें, तभी हमारा सिंस का यूज़ हुआ। और मिडनाइट, मंडे, लास्ट मंडे, मार्च लास्ट, ठीक है, इसमें हम सिंस का प्रयोग किया हमने। आगे देखते हैं। द लास्ट टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के पहले फॉर का प्रयोग होता है क्योंकि इससे पीरियड ऑफ टाइम का बोध होता है का, ना कि पीरियड ऑफ टाइम का। सिंस लास्ट वीक का अर्थ है अ पॉइंट ऑफ टाइम अबाउट द 7 डेज। लास्ट वीक हमने इसमें क्योंकि इसमें पीरियड बता दिया गया कि लास्ट डेज मतलब कि अबाउट द 7 डेज, लास्ट वीक 7 डेज हो गया तो इसमें पीरियड बताया गया। जबकि फॉर का लास्ट वीक का अर्थ है द पीरियड ऑफ 7 डेज जस्ट कंप्लीटेड, इसमें कंप्लीट हो गए। इसलिए आज की वीडियो यहीं तक है, आप देख लीजिए और समझिए। और जो भी ना समझ में आए मैं कुछ इसमें आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, ये आपका होमवर्क है, आप बताएंगे ज़रूर। अब अगर आपको वीडियो समझ में आई होगी तो आप हमें कमेंट करके बताइए। आई हैव लिव्ड हियर 10 ईयर्स, आई हैव लिव्ड हियर 10 ईयर्स, इसमें कौन सा हमारा टेंस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है, और कौन सा दूसरा है। तो आप कमेंट करके बताइए दूसरा हमारा है तो कौन सा है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा है। और यही इसी तरह हमने 2 वर्ड दिए हैं, क्वेरल और मैरिज, इसमें आप बताइए सिंस और या फॉर क्या यूज होगा, कमेंट करके बताइए। और वीडियो को हमारी पूरी देखिए, अगर पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करते रहिए, ठीक है। गुड नाइट।